Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following is our correct relation? First is n21 is equal to 1 by n12. Second, B is n32 is equal to n31 into n12. Option C is n21 is equal to n1a by n2a. And D option is n21 is equal to n2a divided by n1a. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि गिवन जो रिलेशंस है उनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो की कंसेप्ट की बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट हो जाएगा रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनका रेशियो किस प्रकार से होगा। यदि हमारे पास रेशियो दिया है एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए है उसका रेशियो दिया है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो इस रेशियो को किस प्रकार से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है एन ए बी। यदि वर्डिंग के अंदर बात करें तो ये हमारे पास होगा एन ए बी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, यानी कि जो ए मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, इसको बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमें गिवन है n21 इज इक्वल टू 1 बाई n12। तो मैं बात करता हूं कि n21 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट देखें तो n21 को लिखा जाएगा n2 डिवाइडेड बाई n1, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो इसको लिखा जाएगा n2 बाई n1। एंड जो हमारे पास n12 है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा n1 बाई n2। तो ये हमारे पास क्या होगी? दो इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करूं तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है? n21, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड के अंदर है हमारे पास n12, तो n21 की वैल्यू हमारे पास क्या है? n2 डिवाइडेड बाई n1, एंड इसका डिवाइड करना है n1। इसका डिवाइड किसके साथ करना है? हमें इसका डिवाइड करना है n12 के साथ। सॉरी, हम इनको डिवाइड नहीं करते हैं, हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। इससे थोड़ा क्या हो जाएगा? प्रोसीजर लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करता हूँ n21 इंटू n12 को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? n21 हमारे पास इक्वल है n2 डिवाइडेड बाई n1, एंड जो n12 है ये हमारे पास इक्वल है n1 डिवाइडेड बाई n2। तो यहाँ से n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा एंड n2 से n2 कैंसिल हो जाएगा। तो यदि बात की जाए n21 की, n21 किसके इक्वल आ जाएगा? फिर हमारे पास ये आ जाएगा n12 के। तो ये क्या है? एग्जैक्ट हमें रिलेशन मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब बात करें यदि सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन बी के अंदर हमें क्या दिया है? बी में हमें दिया है जो n है हमारा 32, ये किसके इक्वल बोल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? n31 इंटू n12 के। तो यदि मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो n31 को किस प्रकार से लिखेंगे? ये हमारे पास होगा n3 डिवाइडेड बाई n1 के इक्वल, एंड जो हमारे पास n12 है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा
n1 डिवाइडेड बाई n2। तो यहाँ से n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो n32 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा n3 डिवाइडेड बाई n2 के। तो ये भी हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, कि सी ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास गिवन है जो n21 है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये दी है n1a डिवाइडेड बाई n2a। तो ये हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि n21 की बात करूं तो ये हमारे पास किस प्रकार से लिखा जाएगा, n2a डिवाइडेड बाई n1a, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसको इस प्रकार से क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। सो यदि बात की जाए करेक्ट ऑप्शंस की, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू 1 बाई n12। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, n32 विच इज इक्वल टू n31 इंटू n12। एंड जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू n2a divided by n1a. So correct options are option A, B and D. This is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.